सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम यहां पे फिन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, जो कि कल के होने वाले मोमेंटम के लेवल्स हम बताएंगे आप सभी को। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें बताएंगे। कल एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे की कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कौन सी कैंडल के बाद आपको क्या कॉल या फिर पुट एंटर कर सकते हैं किसमें, और किस प्रकार से आपकी जीरो हीरो कॉल जो है जैकपॉट निकल सकती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप सभी को लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हमने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे फिन निफ्टी में होने वाले हैं, वो होने वाला है 19,480 के नीचे। और ये ट्रेंड लाइन भी हमने आप सभी को बताई थी कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे हमें पुट साइड में एंट्री मिलती है तो हम कर लेंगे पुट साइड में एंट्री एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट हम लेंगे 19,350 का। देन उसके बाद में फिर 19,280 के आसपास का टारगेट मैंने आप सभी को बताया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लो बनाया हुआ है 320-300 के आसपास का। एंड देन इसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ रिकवरी करी और ये रेंज मिली है। देखिए, व्यू ओवरऑल डाउन साइड में था, तो चूंकि अपर साइड में भी कुछ टेलीग्राम पे लेवल दिए हुए थे, 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस मुझे लगता है लगे थे। तो चूंकि जब टारगेट हिट होता है तो भले ही ना बताएं, लेकिन जो स्टॉप लॉस होता है वो आप सभी को बताना, उससे रूबरू करवाना बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट 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 चिल्ला रहे हैं, अपनी एक्चुअल चीज कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन मेरे दोस्त, मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं, आप हमारे कहने पे अगर आज कुछ कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो असली चीज है वो भी बताऊं, जो खराब चीज है वो भी बताऊं। तो आज जो है लॉसेस हुए हैं 10-20-30 पॉइंट के। हालांकि बहुत सारे लोग रिकवरी भी किए हैं जो रेगुलर लर्निंग वीडियोस देखते रहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को फिन निफ्टी की एनालिसिस के अलावा आप सभी को लर्निंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज बता दें, मेरे नाम से ना तो कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है और ना ही पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर मेरे नाम से कोई मैसेज करता है आपको या फिर कोई कॉल करता है कि मैं ये यहां से बात कर रहा हूं, तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप दी जाएगी या वो दुनियादारी, तो मेरे नाम से कोई भी पेड प्रीमियम नहीं चलाया जाता। ना मेरी टीम, ना मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूं। तो आप सभी से अगर एक भी पैसा कोई मांगता है बंदा, तो उसे पैसे नहीं देने हैं, ठीक है? अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये बात मैं आप सभी को क्लियर कट में बता देना चाहता हूं, क्योंकि पैसे वही मांगते हैं मार्केट में जो पैसे मार्केट से नहीं कमा पाते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस लगने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और 100 पॉइंट तक के टारगेट होते हैं मिनिमम। अगर 20 पॉइंट्स का ही आप टारगेट अचीव करते हैं तो 1:2 के रेशियो से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो देखिए, लॉस तो गारंटी है, लॉस होंगे ही होंगे कि काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, काजल का दाग भाई लागे सो लागे। तो भैया, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आए हैं तो प्रॉफिट के साथ लॉस निश्चित है, बशर्ते आपको ये फॉलो करके चलना है कि लॉस अगर लगता भी है तो बस 20 पॉइंट से ज्यादा का हमें लॉस नहीं लेना है, ताकि हम अगर इसको रिकवरी करना चाहें तो आसानी से हम अगले दिन रिकवरी कर सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट डे हमारा 20-30 पॉइंट का आसानी से रिकवरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा ट्रेड्स करते रहेंगे तो 20 पॉइंट के अलावा हो सकता है कि अगले में 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, फिर आप सोचे अरे ब्रोकरेज निकाल लें, ब्रोकरेज निकालते निकालते फिर अगली ट्रेड लॉस हो जाए, फिर आप सोचे अरे अब प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा 1000 प्रॉफिट बनाए। तो इस तरह से आप अगर माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है तो जरूर आप 20 पॉइंट के अलावा यहाँ पे 100 पॉइंट भी लॉस करके जाएंगे। तो ये 100 पॉइंट आपका रिकवर करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, और वो आप एक दिन में कवर करना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपका ना तो लॉस कवर होगा और मैक्सिमम लॉस 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 आप करते जाएंगे। तो स्ट्रेटजी बना के चलिए। ये सारी स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लाइव भी आता हूं छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर वहां पे आप हमसे कनेक्ट होइए। छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन आप सभी को वहां पे कराता हूं, लाइव रहता हूं लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है? जो मेरी कॉल्स होती है वो भी बताता हूं, और जो कैंडल्स बननी होती है या फिर जो मार्केट का मोमेंटम होता है वो भी मैं आप सभी को बताया करता हूं। तो ये चीज मैंने एक्सेप्ट करी कि आज 10-20-30 पॉइंट के लॉसेज हुए, मैक्सिमम 30 पॉइंट के। मुझे लगता है कि 2-3 अगर 3 भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हालांकि मैं आप सभी को बताया करता हूं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मतलब अगर दो ट्रेड्स में हमारा कंटिन्यू लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है। तो जितने भी रूल्स मैं बताया करता हूं, अगर उन रूल्स को कोई बंदा फॉलो करता है तो लॉस पे कंट्रोल के साथ साथ ओवरऑल मंथ का या फिर वीक का उसका जो पोर्टफोलियो होगा ग्रीन में होगा। इस चीज की तो मैं गारंटी भी दे सकता हूं। अदरवाइज
चलिए देखते हैं कि कल क्या मोमेंटम हो सकता है फिर निफ्टी में, और कौन सी जीरो हीरो मुझे कहां पे मिल सकती है। तो अभी अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे हमें एक रेंज बन रही है, और वो रेंज है 19,420 के आसपास की। ये अपर रेंज है, जो कि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आप सभी को इंडिकेट कराऊंगा, और ये लेवल नोट भी कराऊंगा 19,420। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो ये मान के चलिए आप कि अभी मार्केट ने क्लोजिंग कराई है 19,364 के आसपास में, और अभी जो मार्केट का व्यू चल रहा है वो मेरा व्यू है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन कराए, या फिर फ्लैट ओपनिंग कराने के बाद में इसी 19,420 के लेवल को अगर टच करती है तो करती है, अदरवाइज नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है बैक एंड से मैं लेके आया हूं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है या फिर 19,280 का लेवल ब्रेक होता है तो यहां से मार्केट फिर गिरावट लेगी, और गिरावट लेगी अच्छा खासा, मतलब डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे पहले सारे लेवल यहां से डिलीट करता हूं, अभी जो लेवल लगाया उसको मैं पुनः लगाने का प्रयास करता हूं, और यहां से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करता हूं। इस तरह से अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हमारे पास दो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही हैं। एक तो अपर साइड की ट्रेंड लाइन जो कि कुछ इस तरह से हमें बनती हुई नजर आ रही है, हम यहां से ड्रा करेंगे। देखिए अपने अपने बनाने का तरीका अलग अलग है, तो हम यहां से इसको पुट करेंगे और ये ट्रेंड लाइन यहां से लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब ये फिक्स हो जाता है यहाँ पे कि अगर इन दो ट्रेंड्स लाइन को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो जिस साइड में ब्रेक करेगी उस साइड में मोमेंटम डन होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, डाउन साइड में ब्रेक होती है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अब जाएगी कहां तक, टारगेट कौन से लेने, कैसे लेने हैं, जीरो हीरो कहां बनानी, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और 19,420 जो कि ये रही, और एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड में हम ड्रॉ करते हैं जो आज का डे लो के आसपास में, राउंड फिगर में 300 कर लेता हूं, ठीक है। तो ये रेंज अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलती है, देखिए ट्रेंड लाइन आप सभी लोग पुट कर लीजिएगा। फिलहाल इसको हम यहां पे ऐसे लगाए दे रहे हैं। एक सेकंड, चीजें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप सभी को सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, फ्री में आपको वहां पे बताया भी जाएगा कमेंट सेक्शन में। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे मुझे सपोर्ट लेवल 19,300 का देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंड लाइन मतलब ये लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर से ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिलेगी प्रॉपर तरीके से। जब 19,420 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अपर साइड में पहले हम बात कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर डाउन साइड में बात करेंगे। ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये 120 पॉइंट की रेंज कल आपको मार्केट दिखा सकती है। इस रेंज में मार्केट जो है 420 से लेकर के 300 मार्केट मूवमेंट कर सकती है, इस ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक करती है 19,420 का लेवल, 19,420 का लेवल ब्रेक करती है तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टारगेट मिलेगा मुझे 19,450 का, देन इसके बाद में जो टारगेट मिलेगा वो 19,495 का मिलेगा, बट हम यहाँ पे 90 रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यू बात करें तो 500 के आसपास के लेवल मिल सकते हैं मुझे। ये चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो यहाँ पे 500 हमने राउंड फिगर किया हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ से हम 19,420 से कॉल साइड में जा सकते हैं, और 19,500 का टारगेट हम 80 पॉइंट का ऊपर ले सकते हैं। बट हमें बीच में एक रेजिस्टेंस मिलेगा 19,420 का, तो इसको भी हम दिमाग में अपने बिठाए रहेंगे, ठीक है। यहाँ से गिरावट आ सकती है तो यहाँ पे संभल के रहिएगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम 40-50 पॉइंट के लिए ऊपर बैठेंगे, अदरवाइज यहीं से फिर नीचे गिर सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में टारगेट आपको तब लेना है जब 19,300 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तब। अब लेवल मुझे कौन से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, 50-50 पॉइंट्स के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। राउंड फिगर यहाँ पे 200 कर लेता हूँ, चूंकि यहाँ पे हमें लो भी दिखा है, यहाँ से बाइंग एरिया भी दिखी है, तो 19,300 के बाद में 19,250 का लेवल लेंगे, देन उसके बाद में 19,200 का लेवल यहाँ पे हम
लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ बूम करी है और ये 19,250 का लेवल इसलिए हम बता रहे हैं आप सभी को क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन टच करी है। और दूसरी चीज यहाँ से एक बाइंग भी आई है, देन उसके बाद में रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट गई भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। 19,300 के नीचे 250, देन उसके बाद में 200 का ये लेवल मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में रहेगी 19,300 से लेकर के 19,420। तो इस रेंज में स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर प्राइस एक्शन के मुताबिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ साथ 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो कैंडल है जो आपको जीरो हीरो बनाएगी। कल देखिए एक्सपायरी डे है फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी डे में हम करने वाले ये हैं कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना होगा। एक टाइम फ्रेम पे आपको बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखना होगा, एक तरफ रखना होगा फिर निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 220 स्ट्रेटजी, अगर वीडियो देखी है आप लोगों ने तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम छोटी सी चीज बता दे रहे हैं, अगर 220 की कैंडल अपनी पिछली कैंडल को ब्रेक करती है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहना चाहिए। अगर 220 की जो कैंडल होती है बैंक निफ्टी की, याद रहे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगभग सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को बताएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की स्पेशल स्ट्रेटजी 220 है। तो 220 के अकॉर्डिंग अगर बैंक निफ्टी की 220 की कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड में एट द मनी बाई करेंगे फिन निफ्टी की कॉल एट द मनी। ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा। टारगेट 50% आरओआई होगा, 100% आरओआई होगा और 200% का आरओआई होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। हालांकि कल हम छोटा ट्रेडर पे लाइव भी रहेंगे, तो अगर आप लाइव जुड़ना चाह रहे हैं तो वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज किसी फेक चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप सभी से पैसे की डिमांड की जा सकती है। ये चीज आप लोगों ने समझ ली। अब अगर 220 बैंक निफ्टी की 220 की कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल को लो साइड में ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, लो साइड में ब्रेक डाउन करती है, तो आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पे एट द मनी की पुट बाई करनी है फिन निफ्टी में। ठीक है, फिन निफ्टी में पुट बाई करनी है और एट द मनी की अगर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 50% का रहेगा मींस, और जो टारगेट होगा वो 50% का रहेगा, पहला टारगेट, दूसरा 100% का और तीसरा 200% का। इस तरह से आरओआई फॉलो करेंगे जीरो हीरो में, डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अदरवाइज ज्यादा एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट अगर एक ही दिन में कमाना चाहते हैं तो कई बार आपके लॉसेस भी हो जाया करते हैं। कई बार आप सभी लोगों ने जीरो हीरो कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद जो है माइनस चला जाता है और वो जीरो हो जाता है। ऐसा किसको कितनी बार हुआ है, इस चीज को भी आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जीरो हीरो में कई बार प्रॉफिट होता हुआ दिखता है, देन उसके बाद में लॉस हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसके लिए आपको आरओआई फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो मुझे आरओआई पे लाना है, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आरओआई की वीडियो आप मिस ना करें, इंपॉर्टेंट होगी। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।